हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हैं? तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपन ने इस सेशन के लिए बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जीरो से स्टार्ट किया है। आपको डीयू सिखाया इस सेशन के अंदर, और इसके बाद फिर अपन ने स्टार्ट किया डीयू के बाद नेमिंग। नेमिंग के अंदर जैसा आप सब जानते हैं, सबसे फर्स्ट कौन सी नेमिंग होती है? कॉमन नेम्स, कॉमन सिस्टम। तो अपन ने डीयू के बाद कॉमन नेम स्टार्ट कर रखे हैं। कॉमन नेम के अंदर अपने 2 वीडियो आपको मैं दे चुका हूं, तो आज कॉमन नेम के अंदर 3rd वीडियो ये आपको दिया जा रहा है। अब तक कॉमन नेम के अंदर बात करें तो अपन ने कॉमन नेम ऑफ सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन मींस अल्केन के कॉमन नेम कर लिए। इसके बाद में कॉमन नेम ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन मींस अल्कीन वाला कर लिया। आज अपन करने जा रहे हैं कॉमन नेम ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो नेक्स्ट अपन करने जा रहे हैं आज कॉमन नेम, कौन से नेम? कॉमन नेम ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होंगे? ट्रिपल बॉन्ड। यहां थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। जैसे बात करें सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के केस में अपन ने एक स्टैंडर्ड वर्ड सेट किया था L+N। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के केस में एक स्टैंडर्ड वर्ड सेट किया था L+Ylene। लेकिन यहां ऐसा स्टैंडर्ड वर्ड सेट नहीं होगा। यहां स्टैंडर्ड वर्ड के बजाय कौन सेट करना पड़ेगा? पेरेंटल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड सेट करना होता है? पेरेंटल कंपाउंड। अब पेरेंटल कंपाउंड कौन सेलेक्ट होगा एज पेरेंटल कंपाउंड? पेरेंटल कंपाउंड के तौर पर कौन बनेगा? यह बड़ी बात है। पेरेंटल हर कोई नहीं बन जाता। पेरेंट बनने के लिए कुछ कंडीशंस को मानना पड़ता है, कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं। वो क्या शर्त होती है? पेरेंटल बनने के लिए कंपाउंड को 2 कंडीशन माननी पड़ती हैं, 2 कंडीशन फुलफिल करनी होती हैं, 2 शर्तें माननी पड़ती हैं कि कंपाउंड कैसा हो? फर्स्ट हो, और इसके साथ साथ कंपाउंड कैसा हो? स्टेबल हो। तो जो फर्स्ट हो और स्टेबल हो, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड को क्या मान लिया जाता है? यहां पेरेंटल कंपाउंड। जैसा इसके केस में कौन होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। CH ट्रिपल बॉन्ड CH की बात करें बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितने कार्बन हैं? कार्बन नंबर कितना है? 2। और उन दोनों कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो बाकी जो हायर मेंबर आएंगे, जैसे कार्बन का नंबर 3 होगा, कार्बन का नंबर 4 होगा, कार्बन का नंबर 5 होगा, कार्बन का नंबर 6 होगा, कार्बन का नंबर 7 होगा, कार्बन का नंबर 8 होगा, कार्बन का नंबर 9 होगा, सो ऑन। ये जो सभी मेंबर्स हैं जिनमें कार्बन का नंबर क्या है बच्चों? जिनमें कार्बन का नंबर 2 से ज्यादा है, 2 से हाई है, इन सभी हायर मेंबर्स को क्या? इन सभी हायर मेंबर्स को, इन सभी ऊंचे कंपाउंड्स को, किससे ऊंचा? इस CH ट्रिपल बॉन्ड CH से कार्बन के अंदर ऊंचा। किसमें ऊंचा? कार्बन के नंबर में। या कितना कार्बन नंबर? 2। तो कार्बन नंबर 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो इससे ज्यादा हाई मेंबर हैं, इससे ज्यादा जो ऊंचे कार्बन रखते हैं, ज्यादा कार्बन रखते हैं, इन सभी रिमेनिंग, इसको छोड़कर बाकी जो हायर मेंबर्स हैं, इन सभी हायर मेंबर्स को क्या मान लिया जाता है? इन सभी हायर मेंबर्स को डेरिवेटिव मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? डेरिवेटिव्स। और ये किसका डेरिवेटिव्स माना जाता है? पेरेंटल का। तो ये माना जाता है कि जो अल्काइंस हैं
कॉमन सिस्टम में ये मान लिया जाता है कि सभी अल्काइंस हैं वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH का क्या है, डेरिवेटिव है। ये जो कंपाउंड है ये कैसा है, पेरेंटल, और इसका जो नेम है लिखने जा रहे हैं, आप सब जानते हैं, ध्यान से देखें मैं क्या लिखने जा रहा हूं। क्या लिखा है बच्चों, आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है मैंने, बोलिए क्या लिखा है, एसिटाइलिन। तो जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है इसको तो क्या बोल देंगे अपन, एसिटाइलिन, और बाकी जो रिमेनिंग हायर मेंबर्स हैं उनको क्या मान लिया जाएगा, एसिटाइलिन का डेरिवेटिव। क्योंकि जो रिमेनिंग हायर मेंबर्स हैं वो क्या हैं, एसिटाइलिन के डेरिवेटिव हैं, तो बाकी इन सबका जो कॉमन नेम है वो भी कहां से किया जाएगा, एसिटाइलिन की हेल्प से डिराइव कर करके लिखा जाएगा। एसिटाइलिन इज पेरेंटल कंपाउंड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। रिमेनिंग ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हायर मेंबर्स आर डेरिवेटिव ऑफ पेरेंटल एसिटाइलिन। Therefore, their name are also derived from acetylene. Meaning, बच्चों कंसेप्ट निकल के काम की बात क्या आई कि हम पढ़ रहे हैं कॉमन नेम, लेकिन इस केस में कॉमन नेम लिखते समय भी आप पेरेंटल के नेम से डेराइव कर रहे हैं, तो कंसेप्ट किसका चल रहा है, डेराइव्ड सिस्टम का। इसलिए जब अपन इस तरह के कंपाउंड्स का डेराइव्ड नेम लिखेंगे तो आप देखेंगे इनका जो कॉमन नेम है वही डेराइव्ड नेम है, मतलब इनके कॉमन और डेराइव्ड जो नेम्स हैं वो कैसे आएंगे, सेम आएंगे। कैसे आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि कॉमन सिस्टम में भी कंसेप्ट किसका है, डेराइव्ड सिस्टम का है। तो ये आगे चल करके मैं बोलूंगा तब बता पाऊंगा, जब डेराइव्ड नेम भी हो जाएंगे। आज कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, कुछ दिन बाद इन्हीं के डेराइव्ड नेम पढ़ेंगे, लेकिन एक जो स्ट्रक्चर होगी उसका वही कॉमन नेम होगा और वही डेराइव्ड नेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम और डेराइव्ड नेम कैसे होते हैं, सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं, क्योंकि कॉमन नेम लिखते समय भी आपने कंसेप्ट किसका लगाया है, डेराइव्ड सिस्टम का। तो अगर पूरी बातों को समराइज करें तो जब हम ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम लिखेंगे तो हम सबसे पहले यहां पेरेंटल चेक करेंगे। पेरेंटल कौन होगा, ये होगा, जिसमें कार्बन कितने होंगे, ये होंगे। बाकी क्या करेंगे, बाकी जो मेंबर्स हैं वो इस पेरेंटल के बच्चे माने जाएंगे, डेरिवेटिव माने जाएंगे, और इन डेरिवेटिव्स को जो नेम है, इन डेरिवेटिव्स का जो कॉमन नेम है वो इस पेरेंटल कंपाउंड के नेम एसिटाइलिन की हेल्प से डेराइव कर करके लिखा जाएगा। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अपन ने सीखा है। जैसे अभी अभी अपन ने किसको, जो इनमें कार्बन कितना था, 2, कार्बन नंबर 2 वाले कंपाउंड को आपने पेरेंटल, तो बाकी सब इसके होंगे डेरिवेटिव्स। जैसे यहां प्रैक्टिस करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो क्या है, एसिटाइलिन। ये तो क्या है, एसिटाइलिन। अगर इतना होता तो आप सब क्या कहते इसको, इतने को जैसे इसको छिपा देते हैं। इनिशियली अगर देखा जाए तो कभी किसी टाइम पर इनिशियली स्टार्टिंग में इतना ही कंपाउंड था। इसमें कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको इस सर्किल में, गोले में, 2, जिनके बीच में बॉन्ड कितना, ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या माना था अभी अपन ने, पेरेंटल। इसको देख करके अभी अभी आप क्या लिख रहे थे, बोलिए एसिटाइलिन। लेकिन एसिटाइलिन के बजाय यहां एक्स्ट्रा क्या है, ये है। ये कौन है, CH3। CH3 का नाम आगे क्या आ जाएगा, मिथाइल। तो CH3 के कारण क्या आ गया, मिथाइल, और इस गोले के कारण क्या आ गया, एसिटाइलिन। इसको किससे कंपेयर करो, एसिटाइलिन से। एसिटाइलिन में यहां पर क्या था किसी टाइम पर, H। इसका मीनिंग H गया होगा, ये जगह खाली हुई होगी, और इस खाली जगह पर आप आए हैं। इनिशियली आप नहीं थे, आप इतना ही थे, ये गोला था, एसिटाइलिन था, इस कार्बन के साथ H, इसी तरह इस कार्बन के साथ भी H था। H गया है, जगह खाली हुई है। इस खाली जगह पर कौन आया है, CH3। CH3 वास्तव में किसकी जगह पर आया है, H की जगह पर। जनरली अपन बोलचाल में कहते हैं
H की जगह पर जो आता है उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। H के स्थान पर आए हो आप, प्रतिस्थापी हो, H का ऑप्शन बने हो आप, H का सब्स्टिट्यूट बने हो आप सब्स्टिट्यूएंट हैं। और सब्स्टिट्यूएंट का आप सब जानते हो बच्चों, क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले लगता है, किससे पहले लगता है? रूट वर्ड। और रूट वर्ड हमेशा कौन देता है? पेरेंटल। तो पेरेंटल कौन है? ये। इसने तो क्या दे दिया आपको? रूट वर्ड एसिटाइलिन। और इसके अलावा क्या बच गया? CH3। CH3 किसकी जगह पर आया है? H की जगह पर। H की जगह पर आने वाले को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब बिफोर रूट नेम, बिफोर रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? एसिटाइलिन। तो मिथाइल कहां पर लग जाएगा? एसिटाइलिन से पहले लग जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। यस, नेक्स्ट करते हैं, देखना ध्यान से। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। बच्चे से ये क्वेश्चन देकर, ये स्ट्रक्चर देकर कहा गया कि आप इसका कौन सा नेम लिखें? राइट द कॉमन नेम ऑफ दैट। बच्चे ने अंडरलाइन किया कि क्वेश्चन वाले ने मेरे से क्या पूछा है? कॉमन नेम। कॉमन नेम। तो बच्चा फिर इस स्ट्रक्चर को देखने लगा। बच्चा सबसे पहले चेक करता है कि गिवन स्ट्रक्चर इज हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, कि जो दी गई स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। बच्चे ने चेक किया कि इसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है, इट इज हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन, लेकिन हाइड्रोकार्बन में भी फिर बच्चे के पास ऑप्शन है, बच्चे के पास आगे काम है कि हाइड्रोकार्बन, लेकिन हाइड्रोकार्बन में भी कौन से टाइप का हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन, लेकिन हाइड्रोकार्बन में भी विच टाइप हाइड्रोकार्बन? अब हाइड्रोकार्बन, लेकिन हाइड्रोकार्बन भी कितने तरह के होते हैं? 4 टाइप के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एरोमेटिक। फिर बच्चे ने कहा हाइड्रोकार्बन, लेकिन हाइड्रोकार्बन के अंदर भी इसको ट्रिपल बॉन्ड नजर आया, तो बच्चे ने कहा इट इज ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। अब ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है और इसका कॉमन नेम लिखना है, तो थ्योरी कंसेप्ट ट्रिपल बॉन्ड वाले के लगाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन हो और उसका कौन सा नेम? कॉमन नेम लिखना है। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है? इसके लिए कंसेप्ट अभी अभी आपका मैंने बनाया है, एक्सप्लेन किया है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द पेरेंटल कंपाउंड ऑफ गिवन प्रॉब्लम और गिवन स्ट्रक्चर। हमें सबसे पहले गिवन प्रॉब्लम का क्या सेट करना पड़ेगा? पेरेंटल सेट करना पड़ेगा। पेरेंटल कौन होता है? अभी अभी अपन ने सेलेक्ट किया है कि एसिटाइलिन होता है। एसिटाइलिन कहां मिलेगा? एसिटाइलिन वहां मिलेगा जहां 2 कार्बन हो। कितने कार्बन? 2 कार्बन हो और दोनों कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। तो वो 2 कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो उसको सेलेक्ट करें, उसको सर्किल करें, उसको गोला करें। कभी किसी जमाने में जब ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा था तो इनिशियली, ठीक है, बहुत अर्ली स्टेज के अंदर ये ओनली सर्किल ही था। ये पूरे के पूरे कंपाउंड का पेरेंट कंपाउंड है, ठीक है ना, पेरेंटल ये इतना ही था। यहां पर ये CH3 नहीं, H था, और यहां पर भी H था, इतना था। और इतना था तो इसको क्या कहते हैं अपन? एसिटाइलिन। यहां इसके साथ H था, यहां इसके साथ H था। आप जो CH3 आए हो ना, आप किसकी जगह पर आए हो? H की जगह पर। H की जगह पर आए हो तो पक्का पक्का आप कौन है? सब्स्टिट्यूएंट है। इनिशियली CH3 आप नहीं थे, इनिशियली CH3 की जगह पर कौन था? H। तो CH3 ने किसका स्थान लिया है? H का। किसकी जगह पर आया है? H की जगह पर। किसका सब्स्टिट्यूट बना है? H का। और सब्स्टिट्यूट बन के आए उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। स्थान पर आए उसको बोला जाता है प्रतिस्थापी। तो CH3 इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स, जो पहले फिक्स हो। अब किससे पहले? रूट वर्ड से। रूट वर्ड कौन देता है? पेरेंटल। पेरेंटल कौन है? ये सर्किल। और ये कौन है? एसिटाइलिन। तो इसको देखकर क्या लिख दिया जाएगा? एसिटाइलिन। और इसका भी क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। और इसका भी क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। ये कौन है? मिथाइल। और ये कौन है? मिथाइल। कितनी बार है? ट्वाइस। ट्वाइस के लिए वर्ड होता है डाई। CH3 को देखकर
मिथाइल डाई मिथाइल एसिटाइलिन, CH3 मिथाइल, 2 बार डाई और ये एसिटाइलिन। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। वापस वही बात, क्या मिला है, एक कंपाउंड। चेक करेंगे कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मेडअप है, इट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी विच टाइप हाइड्रोकार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्या सेलेक्ट किया जाता है ऐसी कंडीशन में, पेरेंटल। पेरेंटल कौन होता है, वो 2 कार्बन जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड। इसको क्या लिख देते हैं, बोलो भैया, एसिटाइलिन लिख देते हैं। एसिटाइलिन से अगर कंपेयर करें यहां तो एक्स्ट्रा क्या है, ये वाला ग्रुप है। ये किसकी जगह पर आया है, H की जगह पर। कौन है, सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखा जाएगा इसको, इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का क्या लिखते हो, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहां पर आता है, बिफोर रूट नेम। रूट नेम कौन देता है, पेरेंटल। ये पेरेंटल रहा, ये पेरेंटल के अकॉर्डिंग क्या आ गया, रूट वर्ड। और रूट वर्ड से आगे क्या आ जाएगा, इथाइल। तो और क्या एक्स्ट्रा मेंशन कर दो, इथाइल। इथाइल और बाकी रिमेनिंग पार्ट पेरेंटल, C ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन। तो क्या नेम हो गया, इथाइल एसिटाइलिन। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। और चलिए, ये तो कौन है, एसिटाइलिन। ये कौन है, इथाइल। ये कौन है, मिथाइल। यहां पहला लेटर कौन है, M। यहां पहला लेटर कौन है, E। ये कौन है, पेरेंटल। पेरेंटल क्या देता है, रूट वर्ड। और रूट वर्ड यहां क्या आएगा, बोलिए। रूट वर्ड बार बार अपन रिपीट कर रहे हैं, क्या आता है, एसिटाइलिन। किसको देखकर, इसको देखकर। ये दोनों कौन है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी कौन है, सब्स्टिट्यूएंट है। पहला लेटर M या पहला लेटर E, दोनों डिफर है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों को एसिटाइलिन से पहले लिखना पड़ेगा, लेकिन दोनों डिफर हैं। तो अब इन दोनों में से किसको पहले और किसको बाद में, मतलब इन दोनों को पहले लिखना है, लेकिन इनका सीक्वेंस क्या हो। सीक्वेंस हमेशा किससे डिसाइड होता है, बोलिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हो, दोनों के फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हो। तो इसका फर्स्ट लेटर E और इसका फर्स्ट लेटर M, कौन पहले आएगा, E। तो इसमें सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पहले इथाइल और बाद में मिथाइल और लास्ट में कौन, एसिटाइलिन। इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें जो जगह मिल रही है यहां इस तरह की प्रॉब्लम्स में स्टार्ट करने के लिए, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमें कौन देता है, पेरेंटल। जैसे हम वो 2 कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसको यूं सेलेक्ट करते हैं, यूं सर्किल में करते हैं, गोले में करते हैं, तो जैसे हम इसको यूं आइसोलेट करते हैं और इसको सर्किल में ले लेते हैं, हमें तुरंत जगह मिल जाती है, स्टार्टिंग मिल जाती है कि इतना तो कौन है, एसिटाइलिन। इसके बाद हम पूरा इतना ही काम करते हैं कि इधर कौन है और इधर कौन है। जो भी चीज है उनको अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनका नेम लिख लेते हैं, अगर डिफर हो तो अल्फाबेट से सीक्वेंस सेट कर लेते हैं और इस सर्किल का नाम हमेशा क्या लिख देते हैं, एसिटाइलिन। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो हमने यहां पर एक ही काम की चीज सीखी है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले, कौन से बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन हो तो ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेम लिखते समय हमें सबसे पहले
वो दो कार्बन जिनके बीच में कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे सर्किल करना पड़ेगा, उसे पेरेंटल मानना पड़ेगा, उस पेरेंटल का नेम एसिटाइलिन लिखना पड़ेगा, और उस सर्किल के दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं, जो रेडिकल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो जो हैं उनका नेम लिखना पड़ेगा। वो दोनों साइड जो हैं वो कौन होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। उन दोनों को एसिटाइलिन से पहले लिखना पड़ेगा। अगर ये दोनों सेम है तो डाई से लिख देंगे, और अगर दोनों डिफर हैं तो दोनों को पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमारा जो पूरा फोकस है, पूरा जो स्ट्रेस है, हमने पूरा जो ठीक है पिन किया है, चीजों को ड्रिल किया है, वो हमने सीखने की कोशिश की है कि हमारे सामने प्रॉब्लम के अंदर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, और हमें उस गिवन स्ट्रक्चर का, गिवन क्वेश्चन का, गिवन प्रॉब्लम का कॉमन नेम लिखना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द पेरेंटल ऑफ गिवन प्रॉब्लम। हमें सबसे पहले उसका पेरेंटल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और पेरेंटल सेलेक्ट करते समय हम वो दो कार्बन ढूंढेंगे जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसे गोला करेंगे, उसे एसिटाइलिन लिख देंगे, और गोले के दोनों साइड जो रेडिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनका नेम सेलेक्ट कर लेंगे। वो दोनों साइड जो हैं वो सेम भी हो सकती हैं, डिफर भी हो सकती हैं। सेम होगी तो डाई से लिख देंगे, डिफर होगी तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सेट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज के वीडियो में कंप्लीट किया है कॉमन नेम ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। हमने सिंगल बॉन्ड को कंप्लीट कर लिया है, डबल बॉन्ड को कर लिया है, ट्रिपल बॉन्ड को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों मिलते हैं, ओके, बाय बाय।